नमस्कार। दिल्ली में भाजपा अपने ही साथियों से फंसती और घिरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रवासी या तो पूर्वांचल के हैं या फिर बिहार से हैं और बिहार के एनडीए दल ही भाजपा के लिए मुश्किल बन गए हैं। भाजपा को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कांग्रेस और केजरीवाल से लड़े या फिर नीतीश, चिराग और जीतन राम मांझी या फिर अजीत पवार से लड़े। बीजेपी दिल्ली में नीतीश कुमार को सीट देने के लिए तैयार नहीं है, चिराग और मांझी को भी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। ऊपर से अजीत पवार ने भी 11 सीटों पर भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए हैं। नीतीश कुमार 6 सीटों पर भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। यानी दिल्ली के चुनाव में एनडीए बिखरा हुआ है। सिर्फ कांग्रेस और आप अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं, एनडीए भी मटर के दानों की तरह बिखर कर चुनाव लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव की भी शुरुआत अपने वही पुराने घिसे पिटे जुमलेबाजी वाले अंदाज में की, जैसा वो हमेशा करते आए हैं। हमेशा की तरह उन्होंने सामने वाली पार्टी को भ्रष्टाचारी बताया। जब दिल्ली में मोदी मंच से यमुना सफाई पर ज्ञान बांट रहे थे तो देश पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहा था। यमुना पर ज्ञान देते हुए किसी ने मोदी को यह बताया ही नहीं कि उनका अपना घर शीशे का है और वो दूसरों की तरफ पत्थर चला रहे हैं। पहले तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे, तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा साहब सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम माँ की क्षमा मांग लेते हैं। हर दिल्ली वासी को यमुना जी का स्थिति साथियों आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं। और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कैसी आपदा। ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले